हेलो एवरीवन। तो देखिए आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने मैक एड्रेस को कैसे चेंज करते हैं। देखिए मैक एड्रेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैक एड्रेस होता क्या है बेसिकली। इसे हम लोग बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मैक एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसे चेंज करना क्यों जरूरी है, ये हम लोग चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने टर्मिनल पे जाएंगे। खाली में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने टर्मिनल पे जाएंगे। देखिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दो चीज़ें होती हैं जो हमारी क्या करती हैं, सिस्टम की आइडेंटिटी को रिवील करती हैं। मैं आईपी का आपको समझा चुका हूँ, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन तो आप पुराने भी लेक्चर्स में जाके वहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है, सपोज देखिए जो हमारी डिवाइस होती है, डिवाइस की अगर नेटवर्क में पहचान होती है, इंटरनेट में पहचान होती है, तो उसकी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से होती है। ठीक है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये है हमारी कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो क्या करता है, जो हमारा पब्लिक आईपी होता है वो पूरे इंटरनेट पे जाके चीज़ों को शेयर करता है, वही सारे सारे वर्क परफॉर्म करता है हम लोगों की भी आप पे। तो बाकी जो सिस्टम्स होते हैं उनको पता चलता है कि अच्छा ये डिवाइस है, ऐसे करके उन्हें पता चलता है केवल आईपी एड्रेस की वजह से। ठीक है, और देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, क्राइम परफॉर्म करते हैं, तो क्या करते हैं सबसे पहले अपनी आईपी चेक चेंज कर देते हैं। मैंने ये भी बताया था कि आईपी को चेक कैसे करा जाता है, ट्रेस कैसे किया जाता है, लोकेशन कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो हैकर्स लोग क्या करते हैं, अपनी आईपी छिपाते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि देखिए आईपी क्या होती है, नेटवर्क में ओवरऑल चेंज होती रहती है। आईपी से कोई प्रॉब्लम नहीं, जब डिजिटल फॉरेंसिक होती है तो उसमें ये पता कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं कौन सी डिवाइस थी, क्योंकि देखिए आईपी क्या होता है वो अपने आप सर्कुल सर्कुलेट होता रहता है, एक साइकिल में मूव करता रहता है कि हाँ अगर आईपी फ्री है तो किसी और को साइन हो जाएगी, अगर नहीं फ्री है तो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा आईपी का कॉन्सेप्ट होता है कि आईपी नॉर्मली चेंज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। दो तरह की आईपी होती है, कि स्टैटिक होती है कि डायनेमिक होती है। हम लोग जो अपने होम राउटर से कनेक्ट होते हैं और जब आईपी यूज़ कर रहे होते हैं तो डायनेमिक आईपी होती है, वो कभी भी चेंज होती रहती है। आपने पावर ऑफ करा, पावर ऑन करा, तो क्या हुई, आईपी फिर से चेंज हो गई। ठीक है, तो अब नेटवर्क की एग्जैक्ट मैच कैसे किया जाए, कि पकड़ा कैसे जाए कि कौन कौन सा सिस्टम था जिसे ये क्राइम परफॉर्म किया गया था। तो उसमें होता है एक मैक एड्रेस होता है जिसे बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जो मैं बात बोल रहा था, देखिए अब होता क्या है, जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, एनआईसी जो होता है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो एक प्रॉपर क्या होता है, वो एक हार्डवेयर होता है। उस हार्डवेयर में क्या होता है, एक एड्रेस कंपनी के द्वारा क्या होता है कि पंच होके आता है उसमें। वो एक एड्रेस होता है, वो लिखा उसमें फीड होके आता है वो परमानेंटली के लिए, कि उसी की वजह से क्या होती है हमारी अ, जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसकी पहचान होती है। वो हमारे सिस्टम में लगा है, हमने जैसे ही क्राइम परफॉर्म करा अपने सिस्टम में, देखिए मैं क्राइम परफॉर्म करना यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो देखिए अटैकर क्या करता है कि जब डिजिटल फॉरेंसिक की जाती है तो अगर हमें मैक एड्रेस मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैक एड्रेस का कॉम्बिनेशन बिठाना चालू करते हैं, कि आराम से चीज़ें चेक हो जाती हैं कि कौन सी कंपनी का, देखो उसमें जो कुछ कुछ कोड्स होते हैं, स्टार्टिंग कुछ कोड होते हैं वो कंपनी कोड होते हैं, फिर उसका ईयर मेंशन किया जाता है, फिर ऐसे करके तमाम चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। इस तरह से मैक एड्रेस बनाया जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कौन सा मॉडल था, किस कंपनी ने बनाया था और कब बनाया गया ये। तो उससे डिवाइस की एग्जैक्ट पहचान हो जाती है कि हाँ इस सिस्टम में, इस डिवाइस में गया ये एड्रेस। अब देखिए सबसे बड़ा फैक्टर यहीं पे आ जाता था। अब इससे क्या हुआ कि जो इसे चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया अटैकर्स के लिए। तो अटैकर पता क्या करते थे कि जब ये चेंज करना होता था, वो सिंपली मैक एड्रेस को चेंज करने का जुगाड़ सोचने लग गए कि हमें अगर मैक एड्रेस मैंने चेंज कर दिया तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपको मैक एड्रेस चेंज करना है, मैक एड्रेस को समझने से पहले हम आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज कि आपका क्या है, मान लीजिए एनआईसी पड़ा है। एनआईसी क्या है, आपका आधार कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये क्या है आपका आधार कार्ड है। और जो मैक एड्रेस है वो क्या है, आपका फिंगरप्रिंट है। ठीक है, आपने क्या करा, और जो आईपी है, आईपी मान लीजिए आपका क्या एड्रेस है, आपने घर चेंज कर लिया, यानी कि आईपी चेंज हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने भले ही घर चेंज कर लिया, लेकिन आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो कभी नहीं चेंज होगी, आपकी फिंगरप्रिंट तो सेम ही रहेंगी, यानी कि मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है। अगर ये चेंज करना है तो क्या करना होगा, देखिए सबसे बेसिक लेवल पे अगर जो आंसर होता है इसका वो होता है, या तो हम एनआईसी को ही चेंज कर दें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को ही चेंज कर दें, हमने दूसरा कार्ड डाल दिया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एड्रेस मैक एड्रेस चेंज हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें दूसरा अगर तरीका करना है मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं मैक स्पूफिंग। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अपना जो मैक एड्रेस था उस पर क्या कर देते हैं, छिपा के उसके ऊपर एक और लेबलिंग कर देते हैं, अपना डिजायर्ड एड्रेस डाल देते हैं। वो होता है मैक एड्रेस को चेंज करने का तरीका। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैक एड्रेस को स्पूफ करना सीखेंगे, कि हम लोग मैक एड्रेस को कैसे स्पूफ कर देते हैं, कि उसके ऊपर अपना खुद का मैक एड्रेस हमने डाल दिया। हमने क्या करा कि उसके ऊपर
मैं क्या करा, अपना एक एड्रेस चिपका दिया। जब आप नेटवर्क पे जाके अगर कोई चीज़ परफॉर्म करेंगे तो आपका पुराना वाला मैक एड्रेस ना शो होकर आपका जो आपने जो सेट करा वो मैक एड्रेस यहाँ पे शो होगा। तो जब फॉरेंसिक्स वगैरह चीज़ें होती तो अटैकर्स का जो एड्रेस होता वो नहीं आता इसमें। आई एफ कॉन्फ़िग एंटर करा, ये यहाँ पे ये देखिए ईथरनेट का यहाँ पे क्या दिया गया, ये आपका क्या है, मैक एड्रेस है, ईथरनेट 0000C 2901 9A ऐसे करके 6 ये एड्रेस पड़ा है। ठीक है, तो इसमें है क्या, देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है कि ये जो एड्रेस है ये 48 बिट्स का होता है। IPv6 128 बिट्स का होता है और IPv4 कितने का होता है, 32 का होता है। तो अब देखिए मैक एड्रेस हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, मैक एड्रेस कैसे चेंज किया जाता है, तो इसे हम लोग चेंज करना सीखेंगे यहाँ पे। तो अब हम देखिए करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मैक एड्रेस है वो कौन से किस पोर्ट में, ईथरनेट 0 में है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस ईथरनेट पोर्ट को क्या करेंगे, डाउन करेंगे। हम लोग यहाँ पे कमांड चलाएंगे आई एफ कॉन्फिग, ठीक है, स्पेस देंगे ईथरनेट 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ईथरनेट 0 का इंटरफेस है इसे हम लोग क्या करेंगे, डाउन करेंगे, यानी कि इसे हम लोग पहले बंद करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, फिर क्या करेंगे, अप कर देंगे, यानी कि एक्टिव कर देंगे उसे। हमने एंटर करा, ये बता रहा है कि ऑपरेशन नॉट परमिटेड, यानी कि हम लोग अभी रूट यूजर नहीं, तो हम लोगों को सबसे पहले रूट यूजर बनना पड़ेगा। तो हम लोग चलाएंगे सूडो, फिर यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, अब आई एफ कॉन्फिग कॉन्फिग, फिर यहाँ पे डालेंगे ईथरनेट जीरो, वैसे क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे। जैसे आप डाउन करेंगे वैसे आपका क्या हो जाएगा, इंटरनेट चलना इसमें बंद हो जाएगा। हमने क्या करा, एंटर करा, अब यहाँ पे बोल रहा पासवर्ड, मैंने पासवर्ड दिया, एंटर करा। अब आपका क्या हो गया होगा, नेट चलना इसमें बंद हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, मैं अपना डिजायर्ड मैक एड्रेस डालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से जो हमारा ये यहाँ पे जो हमारा वाइफ जो ईथरनेट का यहाँ पे सिंबल आ रहा था, नेटवर्क का सिंबल आ रहा था, वो यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। कि हमने क्या करा, जो हमारा इंटरफेस कार्ड था उसे हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब उस पर हम लोग क्या करेंगे, अपना लेबलिंग करेंगे, खुद का अपना मैक एड्रेस डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई एफ कॉन्फिग कॉन्फिग, ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे, देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग किसका चेंज करना है, हमें ईथरनेट वाले इंटरफेस का चेंज करना है, ईथरनेट 0 0। और इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हार्डवेयर चेंज करने जा रहे हैं, यानी कि स्पेस देके HW हार्डवेयर का ये एड्रेस चेंज करने जा रहे हैं। और कौन सा है, देखिए हार्डवेयर में कौन सा है, ये हमारा ईथरनेट, यानी कि हम लोग यहाँ पे डालेंगे ईथर, और जो हमें एड्रेस डालना है वो यहाँ पे डाल देंगे, ईथर। ईथर डाला और एड्रेस हमने डाल दिया 00.11.22.33.44.5B, मैंने ये डाल दिया। हम क्या करेंगे, एंटर करा देंगे अभी, मैंने एंटर करा दिया। इसने बोला इनवैलिड इधर एड्रेस जो है ये इनवैलिड बता दिया इसने, 0011223334 ठीक है, इसको दोबारा से हम लोग डालते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इससे पहले क्लियर कर ले रहे हैं, क्लियर किया। अब अब देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कमांड चलाया था, आई एफ कन्फिग, ठीक है। और जब यहाँ पे एड्रेस सेव करना हमें, हम यहाँ पे क्या सेव करेंगे, इसे कट कर दे रहे हैं पूरा, ये 2222-33 सच दैट 44 सच दैट 55, और एंटर कर देंगे इस बार। ऑपरेशन नॉट परमिटेड, हम लोग रूट यूजर बनेंगे पहले, सूडो, यहाँ पे चलाएंगे सूडो आई एफ कॉन्फिग इथरनेट डाउन, इथरनेट में हमें हार्डवेयर चेंज करना है, हार्डवेयर में ईथर चेंज करना है, ठीक है। और ईथर में हम लोग यहाँ पे कोई और एड्रेस डालना है, एक सेकंड के लिए भी, यहाँ पे हम लोग डालेंगे 55 सच दैट 22 सच दैट 45 सच दैट 66 सच दैट 33, यहाँ पे 00 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, और सच दैट 00, एंटर कर दिया। कैन नॉट असाइन रिक्वेस्ट एड्रेस, ने बोला कि ये रिक्वेस्ट एड्रेस असाइन नहीं कर सकता हूँ मैं। एक बार दूसरा डालते हैं, ठीक है, सूडो, सूडो नहीं, आई आई एफ कॉन्फिग इस वाले एड्रेस पे डालते हैं, एक बार इंटर करा, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपने मैक एड्रेस को आज चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आई एफ कॉन्फिग कमांड चलाएंगे, कॉन्फिग चलाया, इंटर किया। अभी हमारा जो मैक एड्रेस है वो 00 0C 29 इस तरह से क्या हुआ, ये शो कर रहा है। अब हम लोग एक बार इसको क्या करेंगे, चेंज करने जा रहे हैं। तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे सूडो सूडो आई एफ कॉन्फिग
कॉन्फ़िग ईथरनेट जीरो का जो ये जो ईथरनेट जीरो का जो इंटरफेस है, इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डाउन करेंगे। डाउन किया, एंटर कर दिया। पासवर्ड दिया हैकर 13 1 1 4, एंटर किया, पासवर्ड चला गया। अब देखिए यहाँ से जो हमारा ये इंटरफेस है, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, क्यों अभी डाउन कर रहा है, ये देखिए डाउन हो गया, ये गायब हो गया यहाँ से। यानी कि हम अब मेरे सिस्टम पे नेट नहीं चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पे अपना मैक स्पूफिंग चालू करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डालेंगे, कमांड चलाएंगे, sudo ifconfig config। ठीक है, ईथरनेट जीरो, ईथरनेट जीरो का जो कौन सा हार्डवेयर पार्ट है, हार्डवेयर पार्ट में ये जो ईथर है, ये वाला एड्रेस हम लोग क्या करेंगे, इस बार डालेंगे। ठीक है, एंटर किया। ये वाला देखिए जो एड्रेस है, ये क्या हो गया, इससे असाइन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे अप करेंगे, यानी कि अपना जो इंटरफेस है उसे चालू कर देंगे, नेटवर्क एनआईसी जो कार्ड है उसे हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि sudo ifconfig config ईथरनेट जीरो, और ये अप कर दिया मैंने इंटरफेस। जैसे मैंने अप करा, यहाँ पे नेटवर्क ड्राइवर शो होने लग गया। तो हम क्या करेंगे, आई एफ कॉन्फ़िग कर देंगे, एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो एड्रेस शो हो रहा है, ये देखिए ये जो एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, F8 FE 5E, और ये कहाँ से आया था, ये जो मैंने यहाँ पे ये डाला था एड्रेस। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया है, ये एड्रेस शो होने लग गया है अब। यानी कि हमने क्या करा, अपना मैक एड्रेस भी चेंज कर लिया है। और पहले क्या था, पहले था 000C29, ये इस तरह से था, और अब क्या हो गया है, F8, और इस तरह से ये क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये था पूरा प्रोसेस हमारे मैक एड्रेस को चेंज करने का। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग नई चीज़ों को परफॉर्म करेंगे।